हेलो, गुड आफ्टरनून। जैसा कि टाइटल आपके सामने लग चुका है और आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज ऑनली एजुकेशन हर प्लेटफॉर्म पे। एक नया पीपीटी आपके सामने, वो नया टॉपिक आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है जिसमें हम कुछ कॉमन फ्रूट्स के नेम जानना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, किड्स जो होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको इसी सेगमेंट में इन्हीं फ्रूट्स के साइंटिफिक नेम की ज़रूरत पड़ती है उनके एग्जामिनेशन में। तो आज हम कुछ नई बातों को सीखना स्टार्ट करते हैं और आपके सामने वन बाय वन हम फ्रूट्स के नाम लेके आते हैं, नेम्स ऑफ फ्रूट इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो। दोनों ही भाषा में हम इस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप बहुत अच्छे से मेरे साथ जुड़ जाइए और ध्यान से आप इन सारी बातों को देखने का प्रयास करिए। चलिए जुड़ते हैं हम एक नए सेगमेंट के साथ, और सेगमेंट में पहला आपके सामने फ्रूट है। काइंडली टेल मी अबाउट दिस फ्रूट। ये कौन सा आपको फल दिखाई दे रहा है? यदि आपको इन सारी बातों के बारे में मालूम है तो प्लीज़ जल्दी से मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, या फिर आप अपने मन में गुनगुना सकते हैं कि कौन सा ये आपके पास फल आ चुका है। मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ, जैसा कि आपको ये ऊपर से सबसे पहले कच्चा होगा तो हरा होगा, फिर थोड़ा पक जाएगा तो पीला, लेकिन ऊपर से पीला लेकिन अंदर बेटा ऑरेंज तरह से होगा। तो भाई ऐसा कौन सा आपके पास फूड होगा? देखने में बहुत अच्छा है, खाने में बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। तो जैसा कि मैं इसका नाम सामने ला दूं तो आपके सामने लग गया है पपाया, जिसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पपीता बोलते हैं। यस, पपीते के पीतल के पपीते में पपीता पीला पीला, आपने बहुत सुना होगा ये स्टेटमेंट, राइट? तारे ज़मीन मूवी आपने बहुत अच्छे से देखी होगी। बहुत सारे रिलेशंस आप इन चीज़ों को देखें, लेकिन आपको इसका साइंटिफिक नेम भी जानना बहुत ज़रूरी है। कैरिका पपाया। देखिए ये जो नीचे रेड कलर में आपको दिख रहा है साइन, दैट इज व्हाट? ये आपके पास है उसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो बहुत शानदार तरीके से आप इन वीडियो का मजा लेते रहिए और ध्यान से जुड़े रहिए। देखिए अगला सामने फल कौन सा है, जरा मुझे गैस करके बताइए, अपने आप को गैस करके बताइए कि ये क्या दिख रहा है। कुछ लोग इसको लाल देख के कहीं ना कहीं मेरे को लगता है एप्पल भी सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपको जनाब बता दूं ये एप्पल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहीं ना कहीं कुछ और है। तो चलिए इसका नाम सामने ला दिया जाता है। तो आपको दिख रहा होगा पीच, यस, जिसे हम आड़ू बोलते हैं। आलू मत समझ लेना, आड़ू है ये, राइट? तो कुछ फल ऐसे हैं जो हमारे भारत में आते तो हैं, लेकिन हमने जनरली उनको खाए नहीं होते हैं या हमको उनको देखे नहीं होते हैं। थोड़ा सा नाम अजीब लग सकता है, प्रूनस पर्शिका, ये आपके पास उसका साइंटिफिक नेम है। तो जो हमारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा पहुंचाएगा, और छोटे से लेके बड़े तक हर एक बच्चों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक पर्सन के लिए ये कहीं ना कहीं आपके लाभदायक साबित होगा ये वीडियो। देखिएगा अगला सामने है भाई, बहुत सुंदर सा फल जो कि ऊपर से है हरा और अंदर से बहुत ठोस होता है, और बढ़िया उसका जूस भी आप पी सकते हो। बहुत अच्छा फल है, ज़रा मुझे बताओ। तो हिंदी नाम तो मुझे लगता है सारे बच्चों को मालूम ही होगा। बताओ जल्दी से इसका हिंदी नाम क्या तुम्हारे दिमाग में आया? तो आपके दिमाग में आ चुका होगा बहुत शानदार सा फल जिसे हम नाशपाती बोलते हैं, लेकिन हिंदी नाम भी याद कर लीजिए जिसे हम बोलते हैं पियर। बहुत ध्यान से आप इन दिनों को ध्यान से समझिए। साइंटिफिक नेम भी पायरस आपके पास नाम है इसका, तो साइंटिफिक नाम को भी आप रिकॉल कर लीजिए जो बच्चे हमारे कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये चैनल कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करने लग रहा है। तो आपको इस चैनल को बहुत अच्छे से सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचा दीजिए। चलिए जोड़ते हैं अगले फल के सामने, अगला फ्रूट। आहा, मज़ा आ गया भाई, देखते से कितना बढ़िया पानी आ गया होगा आधे से लोगों के मुँह में। देखो भाई कितना शानदार फ्रूट है, सभी ने खाया। और भैया आपको इसकी एक क्वालिटी पता होगा, जिनको कभी चोट घाव लग जाए तो भैया ये वाउंडर हील का काम भी करता है, मतलब घाव को भरने का काम भी करता है। इसको खाने से जल्दी से घाव भर जाते हैं। तो आप इस चीज़ का एक रेडीमी भी समझ सकते हैं। तो भाई देखिए इसका नाम तो सारे बच्चे जान गए होंगे, अनानास होता है भैया ये, लेकिन इसका नाम पाइनएप्पल भी है। तो पाइनएप्पल भी, ये दोनों नाम कहीं ना कहीं बहुत कॉमन है, ये कई सारे बच्चों ने सुने भी होते हैं, राइट? ओके, इसका साइंटिफिक नेम स्किप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप सर्च कर सकते हैं नेट पे।
अगला देखिए, अरे भैया ये देखो आपके सामने एक बहुत सुंदर सा फल आ चुका है। ये फल क्या है भाई? तो ये फल आपके सामने लग चुका है। ABCD जब बच्चों को सिखाई जाती है तो पहला वर्ड, ये पहला लेटर सॉरी बोले जाएंगे, तो पहला लेटर की शुरुआत बच्चों की यहीं से होगी। तो सारे बच्चे जान गए होंगे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, इस तरीके से आगे पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं ये सबसे पहला लेटर है एप्पल। एप्पल जिसे हम सेब बोलते हैं, ये है मेलस डोमेस्टिका। बहुत अच्छे अच्छे साइंटिफिक नेम हैं, आप इनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो ये वीडियो दिमाग में छप जाएगा। फिर ऐसा कोई फ्रूट नहीं बचेगा मार्केट का जो आपको नहीं आता होगा। और जो भी बच जाए इसके बाद स्लाइड में तो आपको कमेंट करके लिखना है सर ये फ्रूट का नाम ये भी होता है, जो बच्चे आपके दिमाग में आ जाए। लेकिन लास्ट में सुनिए भाई, बहुत शानदार एक और फ्रूट दिख रहा होगा आपको। ये फ्रूट कहीं ना कहीं देखो, ऊपर से येलो और बीच में एक रेड स्पॉट, ये तो कहीं ना कहीं आपका जब फल थोड़ा और ज़्यादा पक जाता है तो ये इस तरह स्पॉट आ जाता है। तो इसका राइट नेम हम जान लेते हैं एप्रिकॉट। यस, खुबानी। यस, बहुत अच्छा है। ये हो सकता है कई सारे लोगों ने ना खाया हो, हमारे किड्स जो हैं उन्होंने इस चीज़ को नहीं खाया हो, लेकिन बच्चे इसका नाम बहुत अच्छा है। ये आपकी जो बुक्स होती हैं, प्रैक्टिस बुक्स होती हैं, किड्स बुक्स होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर दिखते होंगे ये फ्रूट्स नेम। अगले क्वेश्चन, अगला फ्रूट सॉरी, ओहो माय गॉड, देखो कितना बढ़िया सुंदर सा सामने एक इमेज आ चुका है। इस इमेज का नाम आप सारे बच्चों के दिमाग में बिल्कुल आ गया होगा। मॉर्निंग में भैया इसके 2 केले खाने से कहीं ना कहीं आपका पूरा डेली रूटीन बहुत अच्छा सेट होता है। एक्सरसाइज करने वाले लोग बहुत अच्छे से खाते हैं। और कहीं ना कहीं आपने बैडमिंटन खिलाड़ी को देखा होगा, महेश भूपति जी, तो मैक्सिमम टाइम केला ही चबा के अब कहीं ना कहीं बैडमिंटन कोर्ट में चले जाते हैं अपना खेल खेलने के लिए। तो चलिए, नाम तो बहुत आसान है केला, लेकिन इंग्लिश नाम भी याद रख लीजिए जो है क्या, बनाना। यस, मूषा। या कितना बढ़िया नाम है, मूषा। मूषा जी है भाई ये आपके सामने, साइंटिफिक नेम भी कितने शानदार। ओ वाओ, टाइटल और थंबनेल में आपने देखा होगा भैया, ये बहुत शानदार तरीके से मैंने इमेज लगाई है। बता दो जरा ये क्या है भाई? तो आप सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को हो सकता मालूम भी हो। देख रहा है, देखो ब्लैक ब्लैक आपके सामने है, फिर स्पॉट लगे हैं उसमें। तो भाई ये है क्या? तो ये है भैया ब्लैक करंट, जिसे हम फॉल सेब कहते हैं। फॉल सेब, राइट। झूठा फल भी हम बोल सकते हैं, झूठा सेब जिसे हम बोल सकते हैं, राइट। फॉल सेब है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राइविस निग्रुम, यह आपके पास इसका साइंटिफिक नेम है। तो जो बच्चे साइंटिफिक नेम को लेके क्यूरियस हैं, प्लीज़ बच्चे उन चीज़ों को जरूर नोट करते चलें, क्योंकि ये आपके कंपटीशन में भी बहुत हेल्प करेगी वीडियो। अगला इमेज बहुत शानदार आपके सामने आ चुका है। इस शानदार इमेज का जरा नाम मुझे बताएंगे मेरे दोस्त? देखें जरा कितने बच्चों के दिमाग में ये बत्ती जल गई है। देख लेते हैं भाई, बहुत शानदार तरीके से आपके सामने ब्लूबेरी। हो सकता कई सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज़ खाई होगी, मेरे जो किड्स हैं उन्होंने भी ये कहीं ना कहीं खाई होगी। नील बद्री, यस बहुत अच्छा है। काइनो कोकू, ये थोड़ा साइंटिफिक नेम अजीब सा है लेकिन बहुत अच्छा है, आसान है, याद कर सकते हैं। काइनो कोकू, ऐसे भी कुछ भी आवाज लगा सकते हैं। यस, ब्लूबेरी है ये, ठीक है। इंग्लिश नाम ज़्यादा अच्छा है इस नंबर मतलब इस जो भी फ्रूट है, राइट, उसका। तो चलिए अगली बात, ओ माय गॉड, हर मंदिर की शान है, हर मंदिर की आन है। ये है भैया ऐसा फल जो हर भगवान को चढ़ाया जाता है। तो चलिए भैया, इस भगवान में चढ़ाए जाने फल का नाम बता दीजिए। तो आप सारे बच्चे जरूर इसका नाम बता सकते हैं। ये है भैया कोकोनट, जिसे हम नारियल बोलते हैं। तो नारियल आपके सामने है, कोकोस न्यूसीफेरा। ये साइंटिफिक नेम भी बहुत अच्छा है। कोको तो देखो यार कॉमन है साइंटिफिक नेम में भी, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते। और ध्यान रखिएगा बच्चे, ये फल के अंतर्गत आता है कोकोनट, ये बात ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फल क्या है? ओ माय गॉड, जीभ में पानी आ गया भाई, मुंह में पानी आ गया। देखो भाई, आपके सामने बहुत शानदार फ्रूट आ गया है, जो भी ठंडियों में ज्यादातर आते हैं आपके
नवंबर दिसंबर के आसपास ये फ्रूट कहीं ना कहीं आपको ज़रूर दिखते होंगे। जी हाँ, आप हिंदी नाम तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, सीताफल है ये। तो भैया इसका इंग्लिश नाम हम आपको बता देते हैं, कस्टर्ड एप्पल। यस, कस्टर्ड तो आपने नाम सुना होगा भाई। कस्टर्ड क्या बोलते हैं, आइसक्रीम भी खाई होंगी आपने, राइट। कस्टर्ड घर में बनाया भी होगा आपने, जिसका नाम है सीताफल, अनोना रेक्टिकुलेटा। बहुत अच्छे अच्छे साइंटिफिक नाम हैं, बस आप उन चीज को मेमोराइज करते चलिए। अगला फ्रूट, ओ वाओ, देखिए एक और फ्रूट आपके सामने आ चुका है। इकलौता एक, कहीं ना कहीं फ्रूट भागा जा रहा है, बाकी कितने सिस्टमैटिक जमे हुए। इमेज भी देखो कितनी सोच समझ के बनाई है जिस भी इंसान ने इस चीज को क्रिएट किया है। तो चलिए इसका नाम जान लेते हैं, क्या इसका सुंदर सा नाम है, जिसे हम बोलते हैं खजूर, लेकिन इसका नाम है इंग्लिश में डेट। जी हाँ, तारीख आप समझ सकते हैं, डेट बोलते हैं खजूर को। इंग्लिश नाम देख लीजिए भैया, कितना शानदार है, कितना बड़ा है। हिंदी तो बड़ा आसान है, इंग्लिश मतलब साइंटिफिक नेम आपके पास थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं अगले फ्रूट के सामने। वाओ, देखिए भाई, ये तो एनिमेटेड इमेज है, लेकिन पहचानने की कोशिश करिए। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि मज़ा आ रहा है सेशन में तो प्लीज़ सेशन को ज़रूर आप शेयर करके जाइएगा लास्ट में। चलिए बताइए इसका लास्ट में क्या नाम है मेरे दोस्त। तो आपको पता होना चाहिए, ये रही भैया अंजीर, जिसे हम फिग बोलते हैं। जी हाँ, FIG, फिग। इसमें साइंटिफिक नेम भी बहुत सुंदर सा है, फिकस कैरिका। बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी ज़रूर। तो चलिए हम जुड़ते हैं अगले अगले सेगमेंट पे। और आओ वाओ, सबसे क्या बोलते हैं, सबसे फायदेमंद औषधि भी हम इसे बोल सकते हैं। ये औषधि के रूप में भी लिए जाने वाला फल है, सॉरी, जो कई सारी बीमारियों में हमारी हेल्प करता है। जी हाँ, तो आप इस फल को हमेशा लीजिए, और पेट का जो भी बीमारी है वो बहुत अच्छे से दूर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से नाम बता दीजिए, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। ये है भैया गूसबेरी, जिसे हम आंवला बोलते हैं। तो भाई गूसबेरी आपके सामने है, और आंवला में बहुत खटास होती है, सिट्रिक एसिड होता है इसके अंदर, जैसा कि आप सारे बच्चों को पता होगा। साइंस की बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। वाओ, वन मोर इम्पॉर्टेंट फ्रूट इज ऑन योर स्क्रीन। ये आपके सामने बहुत शानदार सा फ्रूट आ चुका है, सारे बच्चे इसको भी जानते हैं। G फॉर ग्रेप्स होता है, जिसे हम अंगूर बोलते हैं। तो जी हाँ, ये अंगूर आपके सामने है। इंग्लिश में आपके साइंटिफिक नेम है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। जो बीच से वीडियो देख रहे हैं उनको याद दिलाते रहूँ, बीच से ना देखें प्लीज़, स्टार्टिंग से देखें, बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ हैं। विटिज विनिफेरा, बहुत अच्छे अच्छे नाम है भाई, शानदार तरीके से। अगला देखिए भाई, वाओ, ये भी सर्दियों का फल है भाई। सर्दियों के मौसम में जनरली आता है, बरसात में भी आता है, लेकिन जो टेस्ट सर्दियों के फलों में है वो कहीं और नहीं मिलेगा दोस्त। तो आपको इस फल का नाम बहुत अच्छे से मालूम होगा, हिंदी नाम अमरूद। यस, जी हाँ, मैं आपको बता दूं ये गुआवा कहलाता है इंग्लिश में, राइट। तो बहुत अच्छे से आपको नाम याद रखना है, क्योंकि आप कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाएंगे तो वहां पे गुआवा फ्रूट जरूर मिलेगा आपको। GL जूस के नाम से आपको बहुत सारे टेट्रा पैक मिलेंगे, जिसमें एक गुआवा जूस भी होता है। तो जी हाँ, आपको याद रखना, नहीं तो आप वहां सोच रहे हैं गुआवा जूस ये क्या है, वहां अमरूद नहीं लिखा होगा, राइट। तो आपको ये छोटे छोटे बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए। अगला नाम बहुत अच्छे से, ये लोग सोच रहे हैं सर ये तो एक सब्जी है। जी हाँ दोस्त, ये सब्जी है, लेकिन फल के अंतर्गत आती है ये। जनरली हम इसको फल की कैटेगरी में रखते हैं। तो भाई ये सभी ने देखा होगा, कटहल बोलते हैं, लेकिन कटहल का इंग्लिश वर्जन क्या है, जैक फ्रूट। क्या है भाई, बोलो फिर से, जैक फ्रूट है। एरो कर्पस हेट्रोफाइलियस, बहुत आसान आसान नाम है, बस आपको चीजें प्रैक्टिस में लेके चलना है। चलिए जुड़ते हैं अगले फ्रूट की ओर। ओ वाओ, सबसे ज़्यादा यदि हम एसिटिक एसिड की बात करें, सिट्रिक एसिड की बात करें, तो कहीं ना कहीं भरपूर मात्रा में आपको इसमें मिल जाता है, और बहुत बढ़िया। पहले तो ये हरा दिख रहा है भाई, इसको पका देंगे तो ये पीला बन जाएगा। और सबसे ज़्यादा रसीला फल आपके सामने है भैया, गर्मियों में तो बहुत आनंदित कर देता है ये पीने के बाद। तो चलिए इसका नाम आपके सामने लगा दें। जी हाँ, नींबू है, जिसे हम लेमन या लाइम बोल सकते हैं। दोनों के नाम आपके सामने लिखे हुए, साइंटिफिक, सिट्रस या फिर लेमन।
तो आपके सामने दोनों नाम बहुत सुंदर से हैं। यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट, ये तो भाई आपने बहुत खाई होगी, यदि नहीं खाई तो खा लीजिए। नासिक में तो बहुत बड़ा इसका बागान आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहीं ना कहीं, जैसा कि मुझे मालूम है, वहीं होता है। सबसे ज़्यादा बहुत अच्छे से वहाँ पे मिलती है, जिसे हम बोलते हैं लीची। यस, एम आई राइट? यस, लीची बिल्कुल सही है। ये लीची आपके सामने आ चुकी है, यदि नहीं खाइए तो खा लीजिए, बहुत शानदार लगती है। फ्रेश लीची खा के देखिए ज़रा। ओ वाओ भैया, फलों का राजा आपके सामने आ चुका है, तो बता दीजिए इसका आंसर क्या है भाई। ये फल तो बहुत अच्छे से सुना होगा, पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए अपना वर्जन पीला लेके आता है, वो पक जाता है, तो इसको आम का नाम दिया जाता है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी मत समझ लेना दोस्त, आम है ये, आम। यस, मैंगो जिसे हम बोलते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका। कितने अच्छे अच्छे नाम है, साइंटिफिक भी, यदि आप अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं। ओ वाओ, एक और फल आपके सामने आ चुका है। फ्रूट की कैटेगरी चल रही है तो बेटा फल ही आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए हमको इसका ज़रा नाम बता दीजिए। हिंदी में तो सभी लोग जानते होंगे, सहतूत। वाओ, क्या खाए हैं हमने भी पहले कभी, और आपने भी इस चीज़ को ज़रूर खाया होगा। जी हाँ, बोलते हैं मलबेरी। यह सहतूत जिसे हम बोलते हैं, मॉरस। जी हाँ, साइंटिफिक नेम भी बहुत आसान है, आप शानदार तरीके से लेते जाइए। एक और बहुत शानदार गर्मियों में आने वाला, सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकने वाला फल आपके सामने आ चुका है, और ज़रा मुझे इसका नाम मुझे बता दीजिए। ये रहा भाई, मस्क मेलन। जी हाँ, मस्क मेलन। आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर वाटरमेलन कहाँ गया? आएगा आएगा। जिसे हम खरबूजा बोलते हैं भैया, ये खरबूजा है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये कहावत तो सुनी होगी मेरे दोस्तों, नहीं सुनी तो सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, क्योंकि ये पकाने की टेक्निक है। इन सबको साथ में रख दे तो एक खरबूजा पकेगा तो दूसरा भी पक जाता है, इसी ऊपर कहावत बन गई वो। चलिए, एक और शानदार फ्रूट आपके सामने लग चुका है, बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपके सामने लगाता हूं बेटा, ऑरेंज है। जी हाँ, संतरा है, नारंगी जिसे संतरा भी बोलते हैं। तो आपके सामने भैया ऑरेंज सिटी कौन सी है, एक वर्ड मेरे क्वेश्चन दिमाग में आ गया, तो आपको पता होना चाहिए, नागपुर इज अ ऑरेंज सिटी। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यदि संतरे का होता है तो भैया नागपुर है। चलिए अगले, अच्छा साइंटिफिक नेम यदि मैं बोल नहीं रहा हूं तो प्लीज आप लोग अपने तरफ से रिकॉल कर लें, क्योंकि साइंटिफिक नेम कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए कारगर साबित होते हैं। तो चलिए हम टाइम को ज़ाया ना करते हुए अगले फ्रूट के ऊपर बढ़ते हैं। जरा मुझे बताइए दोस्तों, ये कौन सा फ्रूट आपके सामने नजर आ रहा है? कोई जवाब, कोई सवाल आपके दिमाग में चल रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है, और प्लीज टाइप करके हमारे तक आपका संदेश पहुंचा दीजिए। देखिएगा सामने, आपके सामने बहुत सारा पल्म। ये थोड़ा सा अजीब सा दिखने वाला फल है, ये बहुत कम लोगों ने हो सकता खाया हो, आलू बुखारा जिसे हम बोलते हैं। लेकिन एक नोट मैंने सामने लिखा है, इंग्लिश मीनिंग ऑफ आलू बुखारा इज डेम सन, बट इन द मोस्ट कंट्रीज पीपल कॉल इट पाम। भैया ये मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो तो इसको पल्म नाम ही देती हैं, लेकिन आलू बुखारा का जो प्रॉपर जो इंग्लिश मीनिंग है वो डैमसन है। तो आप जो भी ध्यान रखें, ऑप्शन देख के अपने आंसर्स लगाएं, राइट, जिसे हम बेर भी बोल सकते हैं। अगला फ्रूट, नेक्स्ट। ओ वाओ, देखो भाई, ये तो हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर है। हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर आ से अनार का। यस, बढ़िया से आम का। तो भाई आपके सामने आ से अनार है, तो भैया इसका इंग्लिश नाम भी तो जान लीजिए। ये रहा सर, क्या? पॉमिंग ग्रेट, पॉमिंग्रेट, राइट। तो ये आपके सामने इसका नाम है। तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को रिवाइज करिए। वो एक्चुअली में क्या होता है, थोड़ी जबान फिसल जाती है, राइट, बोलते बोलते हैं, राइट, थोड़ा फ्लो बिगड़ जाता है कभी कभी। चिंता मत करिए सर, आप प्रोनाउंसिएशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पॉमेग्रेनेट, यस, ये राइट प्रोनाउंसिएशन बोला ना मैंने। आपका प्रोनाउंसिएशन सर जो पढ़ रहे हो ना जिस टीचर के साथ, बहुत शानदार तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए अगला एक और इम्पॉर्टेंट, भैया मीठा मीठा खाने का मन तो हो रहा होगा कुछ बच्चों का, तो चलिए खा लीजिए, लेकिन इसके पहले उसका नाम बता दीजिए। किसमिस, यस, रैसिन। रैसिन आपके सामने आ चुकी है, जिसे हम बहुत शानदार तरीके से क्या बोलते हैं, किसमिस, किसमिस, किसमी। बहुत अच्छे से सुना होगा आपने ऐड, राइट।
चलिए एक और बहुत शानदार, यस चीकू भैया आ चुके हैं, विराट कोहली आ चुके हैं। विराट कोहली का जरा नाम इंग्लिश में बता दो भाई। चीकू का भैया नाम होता है क्या? स्पोता या सर नरवेरी, नसवेरी, सॉरी नजवेरी। आपके सामने दो नाम होते हैं चीकू के। तो भाई देखो विराट कोहली का जो नया नाम है भाई सपोटा, राइट। आप कुछ भी देखिए, या फिर हम नेज़बेरी भी बोल सकते हैं। तो भाई इंग्लिश नाम बहुत अच्छे हैं। चीकू को तो सब लोग जानते हैं। वाह, एक और बहुत शानदार, ये पहले बचपनों में बहुत दिखते थे भैया, जब बाहर स्कूलों के बाहर कुछ ठेले लगे होते थे, वहाँ पे तो ऐसी चीज़ें बहुत खाने को मिलती थी। लेकिन आजकल ये ज़माना चला गया है, फिर भी इसका नाम जानना बहुत ज़रूरी है भैया। स्टार फ्रूट है जिसे हम करमल बोलते हैं। कुछ लोगों ने इसको खाया भी होगा। काओ कितना अच्छा, मतलब मीठा खट्टे का एक टेस्ट यदि लेना हो ना तो आप इसको खा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं। देखिए एक और आपके सामने फ्रूट आ चुका है। मैक्सिमम जूसेस वाले जो शॉप पे आप जाओगे तो ये ज़रूर आप पी के आओगे, मुझे मालूम है, राइट। सबसे ज़्यादा न्यूट्रियस आपके सामने जो फ्रूट हैं वो ये कहीं ना कहीं आपके सामने हैं। तो ये लो भाई, स्वीट लाइम है या हम स्वीट ऑरेंज भी बोल सकते हैं, जिसे हम मौसम्बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मौसम्बी बोलते हैं। तो मौसम्बी आपके सामने लगा दिया गया था। लीजिए भाई, इसको देख के तो भैया जीभ में बिल्कुल खट्टापन छा जाता है, खाने का मन चला जाता है। बहुत अच्छा आपके सामने फ्रूट है। तो चलिए भाई इसका नाम लगा दें। इमली तो सब जानते हैं, ये है टैमरेड, राइट। तो ये आपके पास टैमरेड है, तो जान लीजिए इंग्लिश नाम भी, राइट। चलिए अगले पे चलने का प्रयास करते हैं। ये लो भाई, आ गई दिवाली, और दिवाली के समय होगा सैया इस फल का पूजन। तो ये है भैया नदियों के किनारे, और नदियों में आप बोल सकते हो उगने वाला फल, जिसे हम सिंघाड़ा बोलते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश नाम है वाटर चेस्टनट। जी हाँ, वाटर चेस्टनट है। तो ये आपके साथ सिंघाड़ा बोला जाता है। अगले सामने आ चुका है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जब बात की थी आपसे कि बच्चे, हमारे सामने ये आ चुका है एक और फ्रूट, जो कि ऊपर से हरा है और अंदर से है लाल, जिसका नाम है भैया वाटरमेलन, जिसका नाम है तरबूज। तो भाई वाटरमेलन आपके सामने आ चुका है, तरबूज आपके सामने लग चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में कितना सुंदर सा फल लगा हुआ है, देखने में थोड़ा अचंभित हो रहे होंगे, पहचान में नहीं आ रहा होगा। मैं आपके सामने नाम लाता हूं भैया, बेल है ये। बेल खाइए कि नहीं सभी ने? भैया वो ठेले वाली बेल नहीं बोल रहा हूं, राइट। ये फ्रूट में कंडीशन में लेके आ रहा हूं, जिसे हम वुड एप्पल बोलते हैं। वुड एप्पल आपके सामने लगा हुआ है, बेल। ओके, थैंक यू सो मच। इतना बढ़िया सेशन आपने एंजॉय किया, बहुत सारी बातें आपने हमारे साथ सीखी, और कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाइए। इसका ये मकसद नहीं है इस वीडियो का कि आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वही सीख, नहीं, आपके किड्स को भी इस वीडियो को ज़रूर दिखाइए। आपके जो बड़े बूढ़े हैं उनको भी दिखाइए, क्योंकि मार्केट में आजकल इंग्लिश के नाम बहुत ज़्यादा फेमस है फ्रूट्स में। तो आप इन चीज़ों को सीख लीजिए इस वीडियो में। हाँ, और जो यदि नाम हमने इस वीडियो में डिस्कस ना किए हों और आपको आते हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर टाइप करिएगा। चलिए, बहुत शानदार तरीके से आपने सेशन को सुना, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। ऐसे हम फन वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।